वह कभी बहुत दयालु और करुणामय मनुष्य था। वह अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों के सभी दुख और पीड़ा अपने भीतर खींच लेता था। एक बीमार लड़का जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, वह पलक झपकते ही पूरी तरह ठीक हो गया। लोग उसे शून्य दुख कहकर पूजने लगे। एक ऐसा व्यक्ति जो हर पीड़ा मिटा सकता था। हर कोई उससे प्रार्थना करता कि वह उनके दुख और दुर्भाग्य दूर कर दे, और उसने कभी किसी को मना नहीं किया। वह हर प्रकार का दर्द अपने भीतर समेट लेता था, लेकिन जितना वह दूसरों का दुख अपने अंदर लेता गया, उतना ही उसका शरीर अंदर से टूटने लगा। फिर भी वह सहता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि दूसरों को खुश करना ही उसकी सच्ची खुशी है। सालों बाद जब वह उस गांव लौटा, तो वहां का दृश्य देखकर वह अकेला पड़ गया। जिन लोगों को उसने दुखों से मुक्ति दिलाई थी, वे अब आलस्य, लालच और स्वार्थ में डूब चुके थे। उसी समय एक आदमी उसके पास से गुजरा और उसे धक्का दे दिया। उसका चेहरा बदल चुका था, पर उसने तुरंत पहचान लिया। वह वही लड़का था जिसे उसने वर्षों पहले ठीक किया था, लेकिन अब उसने उसे पहचानना तो दूर, उस पर थूक तक दिया। वह समझ नहीं पा रहा था, जो व्यक्ति सबके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, वह सबसे बड़ा मूर्ख कैसे बन गया। अपने आसपास की क्रूरता और अंधेरे को देखकर वर्षों से भीतर दबा हुआ दर्द अचानक फट पड़ा। वह टूटने ही वाला था कि तभी कुछ गरीब और टूटी हुई हालत वाले लोग उसकी ओर आए। पहले उसे लगा कि शायद ये लोग भी उससे अपने दुख दूर करवाने आए हैं, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ये लोग अलग हैं। उनके शरीर कमजोर थे, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे धूप में जले हुए थे, फिर भी उनके चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। जबकि जिन लोगों को उसने कभी खुशियां दी थीं, उनके दिल आज भी खाली और लालची थे। वह एक संत के सामने रुक गया और चिल्लाकर पूछा, ये गरीब लोग इतने खुश कैसे हैं, और जिन्हें मैंने बचाया वे इतने खाली क्यों हैं? संत ने बस इतना कहा, सुख कभी दिया नहीं जाता, वह कर्मों से कमाया जाता है। यह सुनकर वह भीतर से पूरी तरह टूट गया। जब उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, तो पाया कि वह न मानव रहा न देवता। उसका हृदय अब प्रेम से नहीं बल्कि घृणा से भर चुका था। उसी क्षण उसका रूप बदल गया। एक भयावह अंधकारमय ऊर्जा ने उसे पूरी तरह निगल लिया, और शून्य दुख अब देवता नहीं बल्कि एक अभिशाप बन चुका था।